मार्ग दुर्घटना होने पर सबसे पहले फर्ज है कि हम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाकर उसका वीडियो बनाकर तब सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। तभी आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। ये बात आई कि जी यातायात उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र दुबे ने कही। मीडिया फोटोग्राफ क्लब द्वारा गर्ल्स कॉलेज में आयोजित यातायात जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने गोल्डन आवर की महत्ता समझाते हुए कहा कि प्रत्येक छात्रा आज वचन के लिए कि दुर्घटनाग्रस्त मात्र वीडियो नहीं डाले बल्कि पहले घायल को अस्पताल पहुंचाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से लोगों को सूचित करें। उन्होंने छात्राओं को यातायात संबंधी आंकड़ों के परिचित मार्ग दुर्घटना में होने वाली जनहानि का गंभीर चिंता व्यक्त की। इस समस्या से निपटने के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया। दुबे ने 5 ई सिद्धांत एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर आदि के बारे में विस्तार से बताया। पढ़ते हैं कि माता पिता का दबाव है, गुरुजनों का दबाव है, इसलिए किताब खोले। बहुत सारे लोगों को हमने सुना है, बच्चों को या गार्जियंस को, बच्चा हमारा 15 घंटा पढ़ता है, रिजल्ट नहीं अच्छा है, 16 घंटा पढ़ता है। मेरा मानना है वो 4 घंटे भी पढ़े, 2 घंटे भी पढ़े, लेकिन अगर वो स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से पढ़े कि हमको इसलिए पढ़ना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमको बेहतर परिणाम लाना है, तो ज्यादा वो चमत्कारिक रिजल्ट होगा उसकी तुलना में जो 15 घंटा 16 घंटा पढ़ रहा है माँ बाप के या गुरुजनों के दबाव से। तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वतः स्फूर्त प्रेरणा आवश्यक है। ये मैं पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। इसीलिए मैं बच्चों को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अपने ही अनुभव को साझा कर रहा हूँ। तो यातायात पर भी ये नियम लागू होता है। हम सभी लोग सीट बेल्ट इसलिए लगाएं क्योंकि ये रिसर्च कहता है कि अगर आप 4 व्हीलर गाड़ी में हैं, रिसर्च माने कोई एकेडमिक रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिक डेटा पे उपलब्ध जो रिसर्च है, पिछले 3 साल से यातायात विभाग में मैं IG हूँ यातायात उत्तर प्रदेश। तो जो हमारे पास डेटा है एक्सीडेंट के, डेथ के, वो कहते हैं कि हमारे सीट बेल्ट न लगाने के कारण जो डेथ हुई है गाड़ियों में वो 80% है। यानी कि अगर 80% एक्सीडेंट में 4 व्हीलर की जाने बच सकती थी अगर सीट बेल्ट लगाया होता। 2 व्हीलर का डेटा और ज्यादा खतरनाक है, ये 90% है हेलमेट न लगाने वालों को। अगर हेड इंजरी से ही डेथ होती है 90%, आप देखे होंगे कभी भी एक्सीडेंट में हेड इंजरी से, ओवर ब्लीडिंग से, सर में चोट लगने से डेथ होती है। और इस हेड इंजरी से जो 90% डेथ हो जाती है, यानी कि अगर हेलमेट लोग लगाए हो तो 90% जाने जो 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट होता है वो बच सकते हैं। तो हमें अगर इस भाव से लगाना है कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है तो ठीक है। बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं हेलमेट टांगे हुए हैं, सामने देखा, दूर पे कुछ कहीं पुलिस वाले दिखे तो मन में एक भद्दी सी गाली निकली और धीरे से ऊपर लगा दिया, और जैसे ही निकले फिर से तुरंत की बाल न खराब हो जाए फिर से हेलमेट टांग दिया। अब ये अगर पता हो कि ये हेलमेट आपके भले के लिए है तो निश्चित रूप से आपका उस पुलिस वाले के प्रति रिस्पेक्ट आएगा दिमाग कि अगर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में हमें टोकने के लिए खड़ा है, चालान इसलिए नहीं हो रहा है। सजा का सिद्धांत ही है कि सजा दंड देने के लिए नहीं दी जाती, तो इसलिए दी जाती है सुधारात्मक, इसका अर्थ होता है। यानी चालान कटता है सुधार के लिए, आगे आप सुधार करें। लेकिन हम लोग जागरूकता के अभाव में कहें या अपना एक मनःस्थिति का सिद्धांत कह लें कि हम लोग ज्यादातर पीछे के दूसरों के अनुभवों से, पीछे की घटनाओं से कोई शिक्षा नहीं लेते। अगर हम दूसरों के एक्सीडेंट से, जो डेटा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल जो डेटा है हमारे पास और जो इस प्रकार से एक्सीडेंट के बारे में कहते हैं, तो हर किसी को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले को हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिंदगी बचानी। उसी प्रकार से ड्रंक एंड ड्राइव का देखिए, आज के यूथ अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या मिलता है आनंद, चूंकि हम लोगों को तो कभी उसका अनुभव नहीं है, जिसको अनुभव नहीं है वो उसका ज्यादा वर्णन कर भी नहीं सकता। लेकिन एक कल्चर हो गया है कि ड्रिंक करना और ड्रिंक करके फिर ओवर स्पीड गाड़ी चलाना। तो ड्रिंक करके चलाने वाले
वो न केवल अपने लिए बल्कि रोड पर जो अपने नियम से भी चल रहा होगा, कोई अपने बाएं भी चल रहा होगा, उसकी भी जान के लिए खतरा होता है। इसी प्रकार से रॉन्ग साइड ड्राइविंग देखी, रॉन्ग साइड